और यहाँ पर जल देखो कितना तेज़ है, बहुत ऊंची ऊंची जो पठारें यहाँ पर उठ रही है, बहुत तेज़ बहाव के साथ जो यहाँ पर जल बह रहा है इस समय। और ये सामने आप दर्शन कर रहे हैं गंगा मैया के, और बराबर में शिव घाट। नमस्कार दोस्तों, जय गंगा मैया, हर हर महादेव। और दोस्तों इस समय हम जो हाथी पुल पे हैं, जो आप देख रहे हैं ये हाथी पुल है, जो हरिद्वार का पुल है। और सामने जो ये घाट देख रहे हैं ये है कुसा घाट हरिद्वार, जहाँ पर क्या जो पिंडदान वगैरह के कार्य होते हैं तो वो यहीं पर होते हैं, कुसा घाट पे। और ये जो इधर देखो गंगा जी का सामने का दृश्य देखो, बराबर में विष्णु घाट है। और ये सीधे यहाँ से हम जो जाएंगे आगे होकर के हम आपको लेकर चलेंगे हर की पौड़ी, और सारे के सारे घाटों के जो आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो आप वीडियो में जो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। और बिल्कुल आप सीधे चले जाएंगे तो अंदर जो अंदर मार्केट है हरिद्वार का, वहाँ के लिए चले जाएंगे। और यहाँ से राइट साइड के लिए जाएंगे तो पहुँच जाएंगे हर की पौड़ी की तरफ को। और ऊपर यहाँ से आप माता मनसा देवी मंदिर के लिए जा सकते हैं सीधे जा करके, जो ऊपर बिल्कुल पर्वत मतलब जो पर्वत श्रृंखला वहाँ पर माता मनसा देवी का मंदिर है। और आगे अंदर जो मार्केट भी है। तो यहाँ से हम चलेंगे गऊ घाट होते हुए। तो ये जो सामने आप यहाँ से देखो, जैसे ही हम यहाँ से नीचे उतरते हैं तो ये दिखाई दे रहा है ये है गऊ घाट हरिद्वार। और काफ़ी श्रद्धालु इस समय है, बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है। और इधर जो आप गंगा जी के दर्शन करें, और उधर से हम आए थे सामने की तरफ है शिव घाट। तो नॉर्मल सी भीड़ है, वैसे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन आज ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो आप चाहें तो गऊ घाट पर स्नान कर सकते हैं, और आगे के लिए जाना चाहें तो आप जो आगे जा कर के हर की पौड़ी पर स्नान करें। तो गऊ घाट पे भी आपको जो रूम वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पे काफ़ी शॉप वगैरह हैं, होटल भी हैं, और भंडारे वगैरह भी यहाँ पे चलता रहता है। जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो वो यहाँ पे भंडारा वगैरह व्यवस्था कराते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी शॉप वगैरह भी हैं यहाँ पर। और हरिद्वार का जो सबसे प्रसिद्ध घाट है वो है हर की पौड़ी, यानी कि जो ब्रह्म कुंड का स्थल है वो सबसे प्रसिद्ध है, और वहीं पर स्नान करने का विशेष महत्व है। और यूँ तो आप जो हरिद्वार में कहीं भी स्नान कर सकते हैं, गंगा मैया तो सारे जो घाटों पर वही है, और गंगा मैया में जो स्नान करने का फल है वो तो आपको मिलना ही है। तो यहाँ पर कुछ बराबर में केबिन वगैरह आप देख रहे हैं, तो ये जो है चेंजिंग रूम है, जो महिलाओं के लिए बने हुए हैं, जो वस्त्र वगैरह चेंज करने के लिए। तो आप कहीं से भी हरिद्वार आते हैं तो आप हर की पौड़ी पहुँचे, और वहाँ पर जो गंगा मैया में पवित्र स्नान करें, डुबकी लगाएं। और जल इस समय बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक जल चल रहा है स्नान के हिसाब से। कुछ प्रसाद वगैरह देखो यहाँ पर बिक रहा है। और सामने देखो यहाँ ये जो रेलिंग लगी हुई है, तो रेलिंग के अंदर ही आपको जो स्नान करना है, रेलिंग से बाहर ना जाए, क्योंकि भारी मात्रा में जो जल सामने दिख रहा है। और ये रेलिंग है यहाँ पे, आगे तक जली जल है। वो उधर ब्रिज रह गया, वो हाथी पुल है जिधर से हम आए थे। तो हाथी पुल जो मतलब जो पंडित दीनदयाल पार्किंग है, मेन रोड है, उधर से आते हैं तो हाथी पुल होकर के अंदर मार्केट के लिए आ सकते हैं, और गऊ घाट के लिए भी इधर के लिए आ सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक ये बहुत बड़ा सा प्राचीन पेड़ है जो कई सौ वर्ष पुराना है। और जैसे यहाँ से थोड़े से आगे चलेंगे तो पहुँच जाएंगे सुभाष घाट पर। तो सारे के सारे घाट जो लगे हुए हैं, जब आप सुभाष घाट पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल, धर्मशालाएँ, सभी व्यवस्था यहाँ पर रुकने की भी है, और खाने पीने की सभी तरह की व्यवस्था, नाश्ता पानी की। तो आप अगर यहाँ पर रुकते हैं तो थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन आप जो बिल्कुल गंगा मैया के सामने से दर्शन कर सकते हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो उधर सामने की तरफ आप देख रहे हैं जो शिव सेतु है, जो कि शिव घाट के लिए, और जो उधर मेन रोड के लिए निकल जाता है। तो आप हरिद्वार हर की पौड़ी स्नान करने के बाद माता मनसा देवी मंदिर ज़रूर जाएं, जो कि यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की दूरी है। बहुत सुंदर स्थान है, सिद्ध पीठ है। और आप चाहें तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ से जा सकते हैं कनखल के लिए, वहाँ पर जाएँ। माता सती कुंड, वो बहुत सुंदर स्थान है और बहुत प्रसिद्ध है, भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर। तो वहाँ पर जाएँ आप। और आप यहाँ से जो चाहें तो माता चंडी देवी मंदिर के लिए जा सकते हैं, जो कि लगभग यहाँ से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी है। वो भी बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पर माता चंडी देवी का जो मंदिर है, सिद्ध पीठ है, तो वहाँ पे आप दर्शन करके आए। और ये घाट है सुभाष घाट। तो हम यहाँ से जैसे ही आगे चलेंगे तो आप जो पेड़ वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी, और यहाँ पर लॉकर वगैरह की व्यवस्था, तो आप जो अपना कीमती सामान लॉकर में रख सकते हैं। और एक ये जो बड़ा सा यहाँ पर आप बोर्ड वगैरह देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लाइव आरती देख सकते हैं, जो गंगा मैया की आरती होती है। और सीधे जाएँगे तो जो नाई घाट होते हुए, संजय पुल होते हुए हर की पौड़ी के लिए चले जाएँगे आगे जा करके। बिल्कुल जो ये सामने की तरफ रास्ता गया, कुछ श्रद्धालु आगे की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, और हम चलेंगे यहाँ से बराबर में। आप देख रहे हैं ये ब्रिज है, इसके माध्यम से आगे के लिए चलेंगे जो हर की पौड़ी की तरफ को। तो यहाँ पर कुछ कैने वगैरह रखी हुई हैं, जो जल वगैरह ले जाने के लिए होती हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो आप यहीं से खरीद सकते हैं, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रिज जो काफ़ी नीचे आता है, जब बारिश वगैरह होती है तो इस पर जो यहाँ पानी भर जाता है, जो आप देख रहे हैं। तो इसलिए बारिश के टाइम में कम ही श्रद्धालु यहाँ से निकलते हैं।
और ये सुभाष घाट को हर की पौड़ी से जोड़ता। तो आप जो इधर से भी जा सकते हैं और आगे नाई घाट होकर के भी भागीरथी सेतु से भी जा सकते हैं। और यहाँ पर जल जो बिल्कुल नज़दीक से चलता है। देखो ये सामने जो आप देख रहे हैं भागीरथी सेतु, और जल की जो गति है यहाँ पर बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी के साथ जो जल यहाँ पर है इस समय। पीछे जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर प्रतिदिन बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, तो उसके चलते हरिद्वार में जो भारी संख्या में जल आ रहा और सारे में जो बाढ़ जैसे हालात हैं। लेकिन हर की पौड़ी पर जो पीछे से जल रोक करके आता तो यहाँ पर जो इतना ज़्यादा जल नहीं आता। दूसरी तरफ जो मुख्य धारा गंगा जी की, वहाँ पर भारी मात्रा में जल आता और दूर दूर तक सारा क्षेत्र जो जलमग्न है। और बिल्कुल जस्ट सामने देखो धनुष जैसी एक आकृति दिख रही होगी आपको, धनुष दिख रहा होगा, तो ये जो एक ब्रिज है जो धनुष पुल के नाम से जाना जाता। और ये जो ब्रिज गया इधर को, तो ये शिव सेतु है जो पहुंचता शिव घाट के लिए। और जो मुख्य पार्किंग है इधर सामने पंडित दीनदयाल पार्किंग, उधर के लिए निकल जाते हैं। और देखो घाट पर बहुत ज़्यादा इस समय भीड़ नहीं है, कम ही श्रद्धालु दिख रहे हैं। और जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेंगे तो इधर जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ ब्रिज दिख रहा है। और इधर देखो ये जो घाट है, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु स्नान वगैरह कर रहे हैं, तो ये घाट है नाई घाट। दूसरी तरफ जो केबिन वगैरह है वहाँ पर पंडित जी लोग बैठते हैं, और उधर ही जो बहुत सारे नाई बैठते हैं जो कि मुंडन संस्कार वगैरह कराते हैं। जैसे किसी के बाल उतरते हैं, मुंडन होता है, तो वो सारे कार्य संपन्न कराते हैं। उसके बाद जो श्रद्धालु यहाँ पर नाई घाट पर स्नान करते हैं। और यहाँ से ये जो हर की पौड़ी कहलाता है सारा में से, तो इधर भी देखो दूसरी धारा और ये धनुष पुल है। तो यहाँ से इसके ब्रिज के नीचे से निकल कर आगे के लिए चलेंगे। जो मेन ब्रह्म कुंड है जो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है, जहाँ पर क्या सागर मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, तो वो वाला जो स्थान है वो ब्रह्म कुंड है। तो वहाँ पर हम आपको लेकर चलेंगे। और आप जो हरिद्वार आते हैं तो हरिद्वार से ऋषिकेश के लिए भी जा सकते हैं। ऋषिकेश योग नगरी के नाम से जाना जाता है और बहुत ही पवित्र स्थान है। तो ऋषिकेश में आप यहाँ से जो टेम्पू के बस के माध्यम से, ट्रेन से भी जा सकते हैं हरिद्वार से। देखो सामने जो है बहुत जल यहाँ पर है इस समय, काफ़ी तेज़ी के साथ इस समय जो जल चल रहा है। और वो सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो इस समय बंद है, और काफ़ी ऊंची ऊंची जो पटारें उठ रही हैं जल में यहाँ पर। तो आप ऋषिकेश जाएँ और वहाँ पर जाके आप जो राम झूला है, बहुत सुंदर स्थान है। इसके अलावा जानकी सेतु है, और जो आपका त्रिवेणी घाट है वो बहुत शानदार स्थान है। बहुत सुंदर आरती वहाँ पर होती है गंगा मैया की। शत्रुघ्न घाट जा सकती हैं। और एक नया जो बजरंग सेतु बन रहा है वो भी बहुत सुंदर पुल बन रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो नीलकंठ महादेव जा सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा स्थान है। भोले बाबा का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं प्रतिदिन। अभी जो बारिश की वजह से थोड़ा वहाँ पर रास्ता बंद वगैरह हो रहा तो कोई दिक्कत है। और ये जो सामने की धारा देखो बहुत सुंदर दर्शन है। आगे आप जाएंगे यहाँ से सीधे तो पंतदीप ब्रिज के माध्यम से आप आगे पहुँच जाएंगे, तो ये वहाँ पे पहुँच जाएंगे जो स्वामी विवेकानंद घाट है। और यहाँ पर जल देखो तो अंदर काफ़ी तेज़ जल है। यहाँ पर जल कम भी होने के बाद काफ़ी तेज़ी के साथ जल बह रहा। और ये देखो सामने ये है घंटाघर। तो घंटाघर जो काफ़ी दूर से दिखाई देता है। आप हर की पौड़ी के लिए दूर से जहाँ से घंटाघर दिखाई देता है वहाँ से सीधे हर की पौड़ी जा सकते हैं। और ये सामने की तरफ इधर जो है ब्रिज के नीचे से हम निकल करके आपको दिखाते हैं। बहुत सारे मंदिर है सामने, महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, गंगा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। यहाँ पर ब्रिज के नीचे कुछ जंजीरें वगैरह लटकी हुई हैं, तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ देखो आप देख रहे होंगे। और ये अस्थि प्रभा घाट है सामने की तरफ जो देख रहे हैं आप, अस्थि वगैरह विसर्जित होती है। तो आप इन मंदिरों में भी जा कर के दर्शन करें। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं सारे का सारा जो धारा बह रही है आगे की तरफ, ये सारे का परिसर जो है ये है ब्रह्म कुंड, जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करें। और आगे जो मंदिर देख रहे हैं वो गंगा जी का मंदिर है। तो ये सारा क्षेत्र जो हर की पौड़ी है, और ये ब्रह्म कुंड घाट भी कहलाता है। और ये बीच में दोनों धाराओं के बीच में एक टापू नुमा है, तो इसे जो मालवीय द्वीप भी बोलते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो आज नहीं है, लेकिन काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे भी। तो हम बात कर रहे थे विवेकानंद पार्क की, तो आप वहाँ पे जाकर के एक बहुत बड़ी जो भोले बाबा की प्रतिमा लगी हुई है, आप वहाँ पे जाकर दर्शन करें। बहुत सुंदर दर्शन है भोले बाबा के। और ये घाट पे देखो यहाँ पे भी कैने वगैरह बिक रही हैं, और कुछ छतरी वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे पंडित जी लोग बैठते हैं जो पूजा पाठ वगैरह कराते रहते हैं। यहाँ पे भी जो धार्मिक अनुष्ठान है उन्हें संपन्न कराते हैं। और ये सामने देखो उधर जो देख रहे हैं आप वो केबिन वगैरह, तो उधर है महिला घाट। और ये सारा घाट जो ये शाम के समय में जब आरती होती है तो बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं। दोपहर से ही जो श्रद्धालु स्थान घेरना शुरू कर देते हैं। और ये बीच धारा में जो मंदिर है, ये प्राचीन गंगा जी मंदिर है जो हज़ारों वर्ष पुराना। आप बिल्कुल नज़दीक से इस समय जो दर्शन कर रहे हैं, तो ये है ब्रह्म कुंड, जो हरिद्वार का सबसे पवित्र स्थान है, जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं।
और वहीं पर जो गंगा मैया की बहुत भव्य आरती होती है, उस समय ये सारा घाट जो फुल हो जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे से भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ अक्सर जो श्रद्धालु कराते रहते हैं। आप जब भी आएंगे, देश के कोने कोने से जो हरिद्वार में श्रद्धालु आते हैं भारी संख्या में गंगा मैया में स्नान करने के लिए और पुण्य कमाने के लिए। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी जो ज़िंदगी में जो एक बार ज़रूर हरिद्वार आए, अगर नहीं आए हैं अभी तक तो। और हरिद्वार में जो सबसे पहले जो अमृत कलश छलका था, तो उसमें से जो अमृत गिरा था वो सबसे पहले हरिद्वार में गिरा था। 12 साल में जो यहाँ पर कुंभ मेला लगता और प्रत्येक 6 वर्ष में यहाँ पर अर्ध कुंभ भी लगता। तो अभी जो अगले मतलब टर्म है तो उसमें हरिद्वार में जो कुंभ मेला लगने वाला। पिछली बार जो लगा था तो प्रयागराज में लगा था अभी पीछे। और ये सामने का दृश्य देखो, बहुत ही सुंदर है। घाट जो है लगभग खाली सा, बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पर दिख रहे हैं। और सामने वो महिला घाट का स्टैंड। और उधर जो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु अंदर तक स्नान कर रहे हैं, जो धारा के बीच में भी, क्योंकि जल कम है तो अंदर काफ़ी अंदर तक जो श्रद्धालु वहाँ पर हैं। कभी कभी तो जो ऊपर तक सीढ़ियाँ यहाँ तक जल चलता है, इतना जल ऊपर तक आ जाता है। लेकिन अभी जो है जल बहुत कम कर रखा है, पीछे से रोका हुआ है स्नान करने के लिए। और जो अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, तो ऐसे खास अवसर पर जो यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर होते हैं उस समय में। और जैसे शिवरात्रि हुई और कांवड़ मेला चलता तो पैर रखने की जगह नहीं होती है। अभी जो चारधाम यात्रा रुकी हुई, तो उसके मद्देनज़र भी जो हरिद्वार में कम श्रद्धालु निकल रहे हैं। जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू होगी तो फिर जो हरिद्वार में भीड़ देखने को मिलेगी आपको, भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। क्योंकि ज़्यादातर यात्री जो हरिद्वार होकर ही आगे चारधाम यात्रा के लिए जाते हैं। तो फिर से बारिश रुकने पर जो यहाँ पर भीड़ होना शुरू हो जाएगी। और अभी श्रद्धालु बढ़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन फिर भी जो घाट खाली दिख रहे हैं ज़्यादातर। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे जो है महिला घाट की तरफ को, दूसरी तरफ। और सामने जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो है पंतद्वीप ब्रिज। तो दोस्तों, हर की पौड़ी से जो आपको दर्शन कराते हुए हम आ गए हैं इस समय जो शिव सेतु पर। और आप जो देख रहे हैं पीछे की तरफ जो ये है धनुष पुल और गंगा मैया के यहाँ पर बहुत सुंदर दर्शन है। तो आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और चैनल पर आए फर्स्ट टाइम तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।